सभी को मेरा राम राम। बहुत ही जगह की लिख किया बच्चों, आपने ध्यान समझिएगा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानेंगे समझेंगे कि भैया हमारा जो है दो ट्राइंगल अगर कंकरेंट है, ठीक है, दो ट्राइंगल अगर हमारे कंकरेंट है तो उसकी क्या कहानी बनती है, कंकरेंसी की क्या कहानी बनती है। तो देखो 5 क्राइटेरिया, देयर आर द 5 क्राइटेरिया टू कंकरेंट द ट्राइंगल। सबसे पहले कंकरेंट का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम हिंदी में बोलते हैं कि कोई भी यानी टू फिगर, कोई भी दो यानी शेप जिसका साइज और शेप दोनों सेम हो, वो हमारा कंकरेंट फिगर कहलाता है। ठीक है, सपोज आप कुछ भी ले सकते हैं उसमें। आप मान लीजिए दो सर्कल बना दिए सेम रेडियस के, मान लो इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये कौन सी फिगर हो गई, इसे बोलेंगे कंकरेंट फिगर। कौन सी फिगर बोलेंगे हम, कंकरेंट फिगर। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक के ऊपर एक हाथ, ये दोनों मेरे हैंड है, ये देखो एकदम, हाँ एकदम कंकरेंट फिगर है, देखो है ना, तो ये कंकरेंट फिगर हो गई। ठीक है, यानी कि साइज और शेप दोनों ही सेम होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड ए कंकरेंट, हिंदी में सर्वांग शब्द। ठीक है, अच्छा सिमिलर फिगर होती है इसकी तरह एक और सेम, उसमें क्या होता है बच्चा, उसमें ये होता है कि भाई शेप मैटर करता है, शेप सेम होनी चाहिए बट साइज मैटर नहीं करता। सिमिलर फिगर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 10th क्लास की बात है, ये बड़ी ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, दोनों तो है ट्राइंगल है ना, बट शेप तो अलग अलग है, तो ये सिमिलर फिगर हो गई। सिमिलर का मतलब एक जैसा दिख रहा है, सिमिलर, समरूप, हिंदी में समरूप, हिंदी में समरूप। ठीक है, तो ये हो गया, वो 10th क्लास की बात है। अब जरा यहाँ पे समझते हैं। तो 5 क्राइटेरिया, देयर द 5 क्राइटेरिया टू प्रूव द कंकरेंट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल को अगर कंकरेंट प्रूफ करना है तो उसके 5 कंडीशंस हैं। वो क्या क्या है बच्चा, पहले हमारा होता है ऐसे एस, सास बहु है, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। तो देखो इसमें क्या होगा बच्चा, देखो ये एक साइड बराबर, ये एक साइड बराबर है ना। जैसे कि मान लें अगर हम लिखें ए बी बराबर किसके हो जाएगा बेटा, डी ई के, है ना, और अब फिर हम लिखें ए सी बराबर किसके हो जाएगा, डी एफ के, और ये एंगल बीच वाला एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। तो ये ट्राइंगल जो होगा बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी जो होगा वो हमारा कंकरेंट हो जाएगा किसके बच्चा, डी ई एफ के। अब मैंने देखो कंकरेंट इस तरीके से लिखा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ए बी बराबर किसके बच्चा, डी लिख रखा है। ठीक है, बाय सीपीसीटी आपने सुना होगा, बाय सीपीसीटी। जब दो ट्राइंगल हमारे कंकरेंट हो जाते हैं, जब दो ट्राइंगल हमारे कंकरेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल क्या हो जाती हैं, कंकरेंट हो जाती है। ठीक है, इफ द टू ट्राइंगल्स आर कंकरेंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो कंकरेंट, यानी इक्वल्स। देखो कंकरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, ठीक है, वो क्या होते हैं, आर इक्वल्स। ठीक है, वो इक्वल होते हैं। ठीक, तो अब यहां पर क्या है कि दो ट्राइंगल कंकरेंट हो गए, तो देखो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, डी ई के, और बी सी बराबर, ऐसे अगर हम लिखें, हाँ बी सी बराबर किसके हो जाएगा बेटा, ई एफ के, ये वाला। ठीक है, ये बी सी, और उसके बाद ए सी बराबर किसके हो जाएगा, डी एफ के, ए सी बराबर किसके हो जाएगा, डी एफ। ऐसे एंगल कर दो, ए बराबर डी, बी बराबर सी। अगर सपोज मान लो बेटा मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, जैसे कि मैंने मान लो पहले लिख दिया सी, है ना, ए बी, ये भी ठीक है, ध्यान रखिएगा लिखने का तरीका बस अलग हो जाएगा, एफ डी, सही तो लिख रहा हूँ, एफ डी, है ना। तो देखो इसमें भी देखो सी बराबर एफ के है, मतलब सी ए बराबर एफ डी, है ना। ये देखो ये पहली दोनों साइड इसके बराबर, फिर बाद वाली साइड इसके बराबर, फिर ये दोनों साइड इसके बराबर, एंगल सी बराबर एफ, ए बराबर डी और बी बराबर ई। ठीक, इस तरीके से हो गया। जैसे अब उस दिन आकाश जी पूछ रहे थे, क्या भैया ये चोंच वाली चीज़ चोंच वाले इससे बराबर होगी क्या, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति जब दो पार्ट्स कंकरेंट हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर हम इसे घुमा के भी लिख दें तो डिपेंड करेगा हम किस तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो साइड्स और वो एंगल बराबर होंगे। समझ गए बात को। जैसे कि मैं एक एग्जांपल छोटा सा ले लूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ए बी सी, है ना, और आगे लिख दिया डी ई एफ, तो जरूरी नहीं है कि चोंच चोंच बराबर है, ये ए बराबर डी हो जाएगा। ये मुद्दा क्यों, मैंने घुमा के लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, बराबर तो ये है ना। देखो यहाँ पर ए बराबर डी, समझ गए, जरूरी है कि मैं सिर्फ डी को चोंच पे लिखूं। सुन रहे हैं आकाश जी, हाँ ये आकाश जी का क्वेश्चन था, बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि भैया चोंच बराबर चोंच, वो नहीं होगा ऐसा। ठीक है, चलिए आगे इधर हम। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है, हाँ एंगल साइड एंगल, दो
ट्राइंगल है हमारे, देखो जरा, दो ट्राइंगल है हमारे, क्या है, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल। अब देखो एंगल, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, एंगल हो गया, और फिर ये साइड हो गया, और फिर एंगल हो गया, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, हाँ, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हो जाएंगे। जैसे कि मैं लिखूं एंगल ए बराबर एंगल डी, फिर लिखूं साइड ए बी बराबर किसके बच्चा, डी ई के, और फिर क्या लिखूंगा बच्चा, एंगल बी बराबर एंगल ई, है ना। तो इस कंडीशन से हमारे ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कंकरेंट ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। इस तरीके से हमारा जो है अगली वाली कहानी चलेगी, आस ए एंगल एंगल साइड। इसमें देखो क्या कहानी होगी, ये वाला एंगल और ये साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंकरेंट हो जाएगा। देखो एंगल, देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, समझ में आ गई बात, ठीक। उसके बाद अगर ट्रिपल साइड, तीनों साइड बराबर होंगी तो भी हमारा कंकरेंट हो जाएगा। वो कौन से ले सकते, ये बराबर ये, एक डैश का मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है। ए बी बराबर ई डी, ऐसे लिखोगे आप, ए बी बराबर ई डी, है ना, ए सी बराबर डी एफ और बी सी बराबर ई एफ, ठीक है बच्चा, कंकरेंट हो जाएगा बाय यूजिंग दिस, ठीक। इस पर फिर हम लिख देंगे ये चीज, ठीक है। चलिए अब आता है एक राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यहाँ पर लास्ट क्राइटेरिया आपका, उसमें क्या होगा बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर होगा कि एक एंगल 90 डिग्री होगा दो ट्राइंगल का, ठीक है बच्चा, और उसके बाद दो साइड बराबर होंगी, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो उसे बोलते हैं RHS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बराबर बताओ। एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होगी उसकी, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंकरेंट ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक था। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो बताएं मुझे, ठीक है। ठीक है बच्चा, ये आपका 7.1 मतलब पूरी एक्सरसाइज 7.1 का पूरा बेसिक, हाँ बेसिक बता दिया है मैंने। अब हम 7.1 एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। किसी को भी कोई समस्या, कोई दिक्कत हो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जो कर, सबको राम राम।